जितने भी नए लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका एक सपना होता है कि मार्केट से मुझे करोड़पति बनना है। और यकीन मानिए, अगर एक प्रोसेस को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये सपना रियलिटी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। अभी तक अगर मार्केट में आपने पहला कदम नहीं रखा तो आपको जरूरत पड़ेगी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की। डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, जीरोधा के थ्रू अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अगर इस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हम हमारी तरफ से आपको एक फ्री कोर्स देंगे, साथ में 1-to-1 डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, यू आर इन द राइट कंट्री एट द राइट टाइम। ये इंडिया का दशक है, ये बात आपने सबको कहते सुना होगा, लेकिन ये रियलिटी बनता दिखेगा आने वाले 10-15 साल में। और अगर इस टाइम पे आप करोड़पति ना बन पाए तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको ये जो 10-15 साल की इंडिया की कहानी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना होगा। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है इक्विटी में इन्वेस्ट करो। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी में इन्वेस्ट करके काफ़ी बड़ी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में वेल्थ कैसे आप बनाएंगे, उस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे, अपनी खुद की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, 2011 में जब मैंने मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरी सैलरी थी लगभग 16,000। जस्ट MBA पास आउट हुआ था मैं 2011 में और मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे गलतियाँ करी, सीखा। कोई मेंटर नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि कोई अपने हमारे घर में फैमिली में रिलेटिव में कोई इन्वेस्ट करता हो। और उसके बाद धीरे धीरे समझ आने लगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, एक बात समझ में आ रही थी कि अकल लगा के कितनी ही आप सेविंग करके इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा तो आपको कैश इनफ्लो चाहिए ही। तो अब एक सैलरी में काम नहीं चलेगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने अदर सोर्स ऑफ इनकम पे काम किया और एक टाइम ऐसा आया कि जो ये अदर इनकम जनरेट हो रही थी वो एक इतना बड़ा पार्ट बन गई कि अब मुझे सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपनी सैलरी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने 2021 में अपनी जॉब क्विट की और फुल टाइम इन्वेस्टिंग करने लगा। अब मेरा पूरा टाइम मार्केट को है, अपनी रिसर्च, अपने स्टॉक्स को ट्रैक करना, जो भी इनफ्लो आ रहा है फर्दर उसको डिप्लॉय करना, इस पे मेरा फोकस है। और इस दौरान कुछ 3 बैगर 4 बैगर स्टॉक्स मेरे बने। लेकिन अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडिया का दशक तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से उम्मीद है कि आने वाले टाइम में 10 बैगर 100 बैगर वाले स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे और अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होगी। अब मैंने ये अपनी स्टोरी आपसे क्यों डिस्कस की, क्योंकि देखो, अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, करोड़पति बनना है, तो अगर सिंपल मैथ आप लगाओगे तो अगर आपने 7-8 हज़ार रुपया 20 साल तक लगातार हर महीने इन्वेस्ट कर दिया तो 15% के रिटर्न तो आपको इंडेक्स भी दे देगा, निफ्टी भी आपको 15% के रिटर्न दे देगा। तो आराम से आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हो मार्केट से 20 साल तक। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, 20 साल तक वेट कौन करना चाहता है? जी हाँ दोस्तों, 20 साल तक किसी को वेट करने का मन नहीं है। सब चाहते हैं कि यार जल्दी अमीर बनूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जल्दी के चक्कर में आप अगले 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा भी कोई शॉर्टकट मार्केट में नहीं है। तो जो मैं प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्रोसेस है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करो, बिगनिंग करो, कोई भी अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। उसके साथ आप जो भी अपनी सैलरी कमा रहे हो उसमें से ये देखो कि कितना मैं बचा सकता हूँ और वहाँ उसको पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करो। लेकिन धीरे धीरे जो आपकी सेविंग है, या तो आपकी सैलरी से ही आपकी सेविंग बढ़नी चाहिए, अदरवाइज यू नीड टू लुक फॉर न्यू एवेन्यूज़ कि मेरे पास इनफ्लो आएगा कहाँ से। अगर आप खाली अकल लगा रहे हो कि यार मैं इतनी रिसर्च कर लेता हूँ, मेरे में दिमाग है, मैं अच्छे स्टॉक पिक कर लेता हूँ, और हो सकता है आपका कोई मल्टी बैगर आप पिक भी कर लो जो अगले 5-10 साल में आपका पैसा 10 गुना 100 गुना कर दे। लेकिन अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट ही 10-20-30 हज़ार रुपया किया है तो पैसा कितना बनेगा? 10 गुना होने पे 10 हज़ार रुपये का सिर्फ आपका 1 लाख रुपया ही बनेगा। ये बात आपने सुनी होगी, मनी मेक्स मनी। लेकिन अगर अकल नहीं है तो कितना ही कोई करोड़पति हो और मार्केट में आएगा तो लखपति बनने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किस तरह की अकल चाहिए? आपको माइंड चाहिए कि आप एनालाइज कर सको स्टॉक्स को, आप बिजनेसेस को विजुलाइज कर सको कि ये बिजनेस कितने बड़े बन सकते हैं। आपने जो स्टॉक्स खरीद लिए लगातार आप उनको मॉनिटर कर सको। तो पहला स्टेप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, फिर माइंड लगाना है बिजनेसेस को समझने में, बिजनेसेस को मॉनिटर करने में और विजुलाइज करने में कि कौन सा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, किस इंडस्ट्री में स्कोप है। जब ये काम आप करेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको पैसे को बढ़ाना है। पैसे को बढ़ाने के लिए अलग अदर सोर्सेज, चाहे फिर आप पार्ट टाइम कहीं जॉब करें, ट्यूशन पढ़ाए, या फिर जैसे 2018 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, तो वो भी वहाँ से भी आप सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। पैसा आप अपनी इनकम से या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम से कितना ही बचा लें, लेकिन अगर आप में डिले ग्रेटिफिकेशन का एटीट्यूड नहीं है
तो फिर आप ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर उस पैसे को ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भाई 20-30 साल वाली बात है, तो 10-20 हज़ार रुपये लगा के या तो 20-30 साल वेट करो, तब जाके कोई ऐसा टाटा एलेक्सी टाइप का स्टॉक या एस्ट्रल टाइप का स्टॉक या फिर अवंती फीड्स 1000 टाइम्स हो गया था, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 1000 टाइम हो गया, तब आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर वेट नहीं कर सकते हो तो फिर डिले ग्रेटिफिकेशन करो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हाल फिलहाल में मेरे दोस्त ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, अचानक से उसको तलब चढ़ी कि मुझे तो एप्पल का फ़ोन खरीदना है। उसके पास इतनी सेविंग नहीं थी कि वो एप्पल का फ़ोन खरीद सके, तो उसने क्या किया था, कोविड टाइम पे जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ था मार्केट में पैसा, उसी को उसने विड्रॉ कर लिया। तो जो 100% 150% उसका पैसा किसी स्टॉक में बना था, उसने उसको बेचा और एप्पल फ़ोन खरीद लिया। तो ये है कि उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसे वो डिले नहीं करना चाहता, जो भी चाहिए इमीडिएट चाहिए। अगर ये एटीट्यूड आप अपनाएंगे तो फिर जो कहीं से भी आप सेविंग करो, अपनी सैलरी से, अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से या फिर अपने अदर सोर्स ऑफ इनकम से, तो वो अगर आप कंज्यूम कर लेंगे तो फिर मार्केट में ज़्यादा पैसा आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए डिले ग्रेटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, फिर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अभी मेरे जो स्टॉक 3 बैगर 4 बैगर बने हैं, वही स्टॉक आगे चल के 10 बैगर 100 बैगर बनेंगे, और हो सकता है कोई नए स्टॉक भी इस जर्नी में मुझे आगे मिले। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि 3 बैगर बन गया, अब इसको बेच देता हूं, पेशेंस अपने लूज़ कर जाऊं, तो फिर 10 बैगर 100 बैगर मैं लूज़ कर दूंगा और फिर कोई नए आइडिया के लिए मैं निकल पड़ूंगा, तो उससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो मुझे पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जो ये स्टॉक्स मैं होल्ड करके बैठा हूँ, इनमें लगातार मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा इनको, और फिर जाके एक लॉन्ग टर्म में 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल यही स्टॉक मुझे बढ़िया पैसा बना के देंगे। तो वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम ये प्रोसेस कोई निभा नहीं पाते। फिर से अगर रिपीट करूँ आपके लिए प्रोसेस, पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के साथ साथ फिर एनालाइज करना सीखो बिजनेसेस को, आप ये विजुलाइज करना सीखो, मॉनिटर करना सीखो कैसे मॉनिटर करना है। फिर अपने पैसे को बढ़ाओ, प्रिंसिपल अमाउंट अपना बढ़ाओ, जो भी इन्वेस्ट करो उससे हर महीने या हर साल ये अपना टारगेट लगा लो कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद फिर पेशेंस के साथ बैठो, मॉनिटर करते रहो अपने बिजनेस को, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ आपकी क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस हिसाब के इंडिया के प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं अगले 10-15 साल में, यहाँ पर इतना पैसा बनेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, और आप कहोगे यार वो जो 10 साल पहले मैंने स्टार्ट कर लिया था उसी का आज रिजल्ट है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करके मैं करोड़पति बना। तो एक बार फटाफट कमेंट पिकर से कमेंट पिक कर लेते हैं। जो 7th वीडियो है उसमें लकी विनर कौन बनेगा वो भी देखते हैं, लिंक यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और फटाफट एक बार कमेंट्स को डाउनलोड कर लेते हैं, सारे कमेंट्स को। लगभग 77 कमेंट्स हुए उस वीडियो पर, 7th वीडियो पर। स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं लकी विनर कौन है। कमल वर्मा जी, यू आर राइट सर, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बने लकी विनर 7th वीडियो के। और ये जो 8th वीडियो चल रही है इसके नीचे भी अगर आप कमेंट करते हैं, इसका रिजल्ट कल अनाउंस करेंगे कि लकी विनर कौन बनेगा। थैंक यू सो मच। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो हम बनाते रहते हैं चैनल पर।